डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। अब हम लोग एक छोटा सा जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है उसकी जगह हम भगवान के सामने हथेली में दाहिनी हथेली रहेगी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। चिदानंद हरितु अद्वितीय अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु। ओम तत्सत्। तो हम सब बालक हैं, हम सब बालक हैं, बालिकाएं हैं। ऐसे जब हम जन्म लेते हैं तो हम नवजात कहलाते हैं। थोड़े से दिन जब गुजरता है, महीने 2 महीने, तो हम शिशु होते हैं। जब हम 20-22 साल के हो जाते हैं तब हम तरुण हो जाते हैं। जब हम 25 साल से ऊपर के हो जाते हैं तब हम युवा होते हैं। और जब हम 50 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो प्रौढ़ होते हैं। ठीक है। फिर 75 साल के होने के बाद हम वृद्धावस्था में जाते हैं, कहलाते पर सोया करते थे। आकाश ही उनका ओढ़ना होता था, बाण ही उनका तकिया हुआ करता था। हमें भी अपने जीवन में महापुरुष बनना है, महान आत्मा बननी है, हमें भी भारत का नाम रोशन करना है। इसलिए अब हम बिस्तर पर नहीं, हम कठोर धरती पर सोएं। बड़ा हो जाएगा कि तू कठोर धरती पर सो जाना। अभी कुछ छोटा है, अभी जो माँ कहती है तो मान ले, तो फिर बच्चा मान लेगा। वो छोटा सा बच्चा जो 9-10 साल का बच्चा था, वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो कहलाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या कहलाया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। न माँ को मालूम है, न पिताजी को मालूम है, न रिश्तेदार को मालूम है, न पड़ोसी को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, टीचर को भी नहीं मालूम है कि जो चीजें पहले से है उसको और धारदार करना, उसको और चोक करना, उसको और पैना करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चाकू है, उसको धार करेंगे। एक सब्जी काटने के लिए हसुआ है, तो हसुआ है तो उसको धार करेंगे। हसुआ ही नहीं है तो धार किसको करेंगे? तो ऐसे ही हम कोई मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हम कोई ईंट पत्थर नहीं हैं। हमारे अंदर तेजस्विता है, हमारे अंदर भगवान का दिया हुआ दीप्यमान विशेषताएं हैं। चंद्रमा मौर्य जब आपके जैसे छोटा सा बच्चा था, खेल रहा था,
खेल रहा था, अचानक उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, अरे बच्चा थोड़ा प्रतिभाशाली, अच्छा गरीब आदमी, भूल मिलेगा, प्रतिभाशाली है, पूरा अचानक रुक गए, युद्ध में हराया, ठीक है, नंद वंश को समाप्त किया और वहां से हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ। तो कोई जो गुरु होता है, चेला नहीं रहता है उसके पास, गुरु को जाना पड़ता है चेले के पास, क्योंकि गुरु को कुछ करना नहीं है, गुरु का तो समय ढल गया, चेले को विकसित होना है, विद्यार्थी को विकसित होना है, शिष्य को विकसित होना है। इसलिए जिस शिष्य में जो मेरिट है उसको पहचान करके उसका हम दूर करेंगे। जैसे जब आग बुझ जाती है तो ऊपर से राख पड़ जाती है, छाई पड़ जाती है, लेकिन जब फूंक मार करके उस राख को उड़ा देना और अंदर की जो लाल लाल जो लालिमा दिख रही है उसको सुलगा देना, यही मुख्य काम है, यही काम टीचर का है। यही इसीलिए टीचर महान है, नहीं तो कोई महानता वहानता नहीं, जैसे माँ बाप है वैसे टीचर भी है। लाइव टीवी से दर्शक में स्वागत है। इस वक्त हमें श्याम सुंदर शिक्षा सदन स्कूल में, और यहाँ पे चरित्र निर्माण बाल प्रशिक्षण केंद्र का शिविर यहाँ लगा हुआ है, और जो कि आप देख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं अध्यात्म के ऊपर, चरित्र निर्माण के ऊपर। विनोद सर से जानते हैं कि क्या मैसेज बच्चों के बीच दे रहे हैं, कितने बच्चे उसको ले रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, बताया जाए सर। नमस्कार, बच्चे श्याम सुंदर स्कूल के हैं और ये सब अपनी प्रेरणा से इसमें शामिल हुए हैं। मैंने सिर्फ इनको बताया था कि शिविर है 3 दिनों का, तुम लोग क्या अपने माता पिता या पेरेंट्स को छोड़ करके रात्रि में रह सकते हो? इन लोगों ने कहा कि हाँ। मैंने कहा ठीक है, रेसिडेंशियल शिविर है, आप लोग इसमें रहेंगे। तो करीब करीब 20 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो यहाँ शिवरात्रि के रूप में रहेंगे, और इनके गार्जियंस जो है वो अपना आते रहेंगे, जाते रहेंगे। 3 दिनों तक बच्चे को यहाँ पे रहना है सर? जी, 3 दिन ये रहेंगे, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है। जी जी जी, 3 दिवसीय है, 3 दिन बच्चे रहेंगे। इनको हमें सिखाना है कि खाना खाने में जूठन नहीं छोड़ना है, थाली धोनी है, खुद से अपनी सफाई करनी है, समय पर सोना है, समय पर पढ़ना है, समय पर जागना है, समय पर प्रार्थना करनी है। कुल मिलाकर के इनको अनुशासन और समय की पाबंदी सिखानी है। 3 दिनों में थोड़ा सा कुछ अभ्यास होगा तो हमें। मैं जैसा भी सुन रहा था कि अध्यात्म के ऊपर भी आप समझा रहे थे। भारत निर्माण जो हुआ उसके सबसे पहले जो निर्माता यहाँ पे आए वो सब के बारे में भी बता रहे थे। अध्यात्म इस देश की रीढ़ है, अध्यात्म के बिना कुछ भी यहाँ नहीं है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो तो प्रारंभिक सीढ़ी है, मूल उद्देश्य हमारा तो अध्यात्म की प्राप्ति ही है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि सामने वाले में और मुझ में एक ही आत्मा का निवास है। हम आपस में भेद दृष्टि न रख करके अभेद दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। एक आध्यात्मिक पुरुष का नाम आपको बताते हैं, स्वामी नामदेव। नामदेव रोटी रख करके अंदर जाते हैं पानी लाने के लिए, तब तक कुत्ता रोटी लेकर के भागता है। नामदेव उसके पीछे घी की कटोरी लेकर के दौड़ते हैं, महाराज रुक जाइए, ठहर जाइए, सूखी रोटी कैसे खाएंगे, थोड़ा उसमें घी चुपड़ने तो दीजिए, आप क्यों भागे जा रहे हैं। ये है अध्यात्म, ये अध्यात्म है। वो अध्यात्म नहीं जिसमें कंठी माला और वो त्रिपुंड का, तो वो नहीं। विवेकानंद जी के जो गुरु जी हैं ना, रामकृष्ण परमहंस देव, मैं उनको बहुत श्रद्धा करता हूँ। वो कहते हैं साधु स्वभावे पोशाके नाए। अभी जितने लोग हैं सब गिरुआ पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर। क्या रामकृष्ण परमहंस को आपने देखा कभी सन्यासी के रूप में? और उनसे बड़ा आध्यात्मिक पुरुष कौन हो सकता है? तो अध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा को चारों ओर से समझना, जानना। हम तो सारी पढ़ाई शरीर को लेकर कर रहे हैं, आत्मा की तरफ हम जाते ही नहीं हैं। तो गीता का महत्व इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति को ये बताता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाली तुम एक खास दिव्य शक्ति हो। और वह जो दिव्य शक्ति है उसको न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न अग्नि जला सकती है। बच्चों के बीच ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है चैत्र निर्माण, ये कितने बच्चे भाग ले सकते हैं? तो संख्या पर है, अब हमारे पास जितना चंदा इकट्ठा होता है उतने बच्चों की हम संख्या रखते हैं। अभी
हमने 25 बच्चों का टारगेट रखा है और इतने बच्चे। ये क्या श्याम सुंदर के बच्चे रहेंगे या अन्य स्कूल के भी बच्चे आ सकते हैं? अभी तो हम अपने स्कूल के बच्चों को रखा है। जी। अगर किन्हीं को अगर ये अच्छा लगे और वो कहें कि हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं। अगर वो हमारी रूटीन के अनुसार फॉलो करेंगे और उनके अभिभावक का पूरा सहयोग मिलेगा तो हम उनके लिए भी करेंगे। पहले हम बड़े बच्चों का जब करते थे तो उसमें अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कस्बों के लोगों को बुलाते थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको धीरे धीरे हमको डेवलप करना है, नई पौधे इनको वृक्ष बनाना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मला ठाकुर मैडम, जो यहाँ पे दीदी के रूप में देवघर में इनको जानते हैं सारे लोग। आइए उनसे जानते हैं कि आज जो बच्चे का कार्यक्रम हो रहा है, बच्चे लोगों के चरित्र निर्माण, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी जानते हैं कि बच्चे ही भविष्य हैं और इस भविष्य को संभालने के लिए पहले हमें बच्चों को संभालना पड़ेगा। नृत्य की पढ़ाई तो रूटीन के अनुसार, सिलेबस के अनुसार होती है, लेकिन उससे अलग हटकर हम बच्चों को कुछ दे सकें जिससे उनका चरित्र निर्माण हो, जो वो समझे कि हम देश के वासी हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हम बड़े होकर क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो इस चीज़ को समझाने के लिए अलग से कुछ व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे हंसते खेलते पढ़ते इन सारे गुणों को अपना सकें और अपनी अभिव्यक्ति दे सकें, उनमें बोलने की क्षमता प्राप्त हो सके, वो अपनी बात को रख सकें हमारे बीच। इसी के लिए इस निर्माण किया गया है। बच्चे 3 दिन हमारे साथ रहेंगे, उनका अपना एक रूटीन है, सुबह में कितने बजे उठना, फिर नाश्ता करना, फिर प्रार्थना करना और वगैरह वगैरह सारे दिन, पूरे दिन की एक दिनचर्या बनी हुई है, इसके अनुसार ये कार्य करेंगे। 3 दिनों तक ये बच्चे हमारे साथ रहेंगे, सुबह से लेकर रात तक। अभी एक चीज़ देखा जा रहा है कि बच्चों को इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इसके पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, जो कि उसका पढ़ाई छूटते जा रहा है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? क्या कहा जाए, ये विडम्बना है। लोग अच्छा बनाने के चक्कर में, अपने देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में बच्चों को डिमोट करना है, क्योंकि बच्चे किताबों से दूर और इंटरनेट से नज़दीक ही बढ़ रही है। किताबों से दूर, अभिभावक की जो अभिव्यक्ति है या वो जो चाहते हैं उन सब से दूर होते जा रहे हैं और लिप्त होते जा रहे हैं इस मार्ग में। लैपटॉप या टीवी या और भी इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो बच्चों को अभी लुभा रहे हैं, इससे वो प्रभावित होते चले जाते हैं। प्रयास है। आप लोग शिक्षक हैं, श्याम सुंदर स्कूल का प्राचार्य हैं, बच्चे किस तरह इस तरह मोटिवेट हो जो कि किताब की तरह रुझान बढ़े? हाँ, इसलिए तो हम लोगों ने शिविर रखा है कि कभी कभी किताबों से हटकर, डेली रूटीन से हटकर हमारे बीच बच्चे रहें। हम क्या चाहते हैं, समाज क्या चाहता है, देश क्या चाहता है, उसके संदर्भ में हम उन बच्चों को कुछ दे सकें, कुछ बता सकें। और वो फ्री रूटीन लाइफ जो होता है स्कूली का, किताब पढ़ के आना, रट के आना, सुना देना, ये बात है। यहाँ है कि बच्चे फ्री हो अपनी मन की बात को हमारे पास रख सकेंगे। हम उनको अपनी तरह से एज ए गार्जियन, केवल टीचर के रूप में नहीं, अभिभावक के रूप में हम उन्हें मोटिवेट कर सकें, समझा सकें कि तुम क्या हो, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो और देश क्या चाहता है, तुम देश के लिए क्या हो, देश तुम्हारा है, तुमसे देश है। इस चीज़ को समझाने के लिए ही हम लोग कुछ अलग से प्रयास करते हैं। अब भगवान जाने कितनी सफलता मिलती है। बच्चे अच्छे हैं, सभी जानते हैं कि यही देश की नींव है। प्रयास है हमारा, हमारे विद्यालय का, हमारे शिक्षकों का, कि ये अच्छे बने और अभिभावक हमें संस्कार दें, बच्चे ही देश का नाम आगे करें। प्रसाद जी जो कि काफ़ी देवघर में पॉपुलर हैं और काफ़ी ये भी शिक्षक हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज जो बच्चे का कार्यक्रम 3 दिवसीय हो रहा है चरित्र निर्माण, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, ये श्याम सुंदर शिक्षा सदन जो विद्यालय है, यहाँ जो 6-7 घंटे की पढ़ाई जो बच्चे करते हैं वो करते ही हैं, उसके लिए भी एक आदर्श एक स्कूल है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा सौभाग्य है कि दीदी तो है ही निर्मला ठाकुर जी, साथ ही आचार्य विनोद जो है वे पूरे देश का भ्रमण करते हैं, विभिन्न संस्थाओं में जाकर बातें करते हैं, व्याख्यान देते हैं, उनसे संवाद करते हैं। तो
जितने लोगों से मिलेंगे उतनी ही बातें आप सीखेंगे। और इसीलिए बहुत प्रारंभ से मैं लगभग 25 साल से जुड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ शुरू से ही स्कूल में तरह तरह का शिविर लगते हैं, शिविर जी आयोजन करते रहे। और शिविर, अच्छा शिविर क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये जैसे स्कूल है, स्कूल में 6 घंटे की पढ़ाई होती है, तो 6 घंटे में अनुशासन भी सिखाना है, विषय भी सिखाना, सब कुछ सिखाना है। ये 24 घंटे, अगर 24 घंटे मतलब 24 घंटे की एक दिनचर्या बनाकर अगर पूरे दिन अगर रहते हैं, आप 3 दिन रहेंगे तो 3 दिन में जो सीखेंगे, तो वो एक आदर्श एक विद्यार्थी कैसा हो, एक आदर्श बेटा कैसा हो, बेटी कैसे हो, वो सीखेंगे ये। और एक अच्छा नागरिक कैसे बने, कैसे खाएं, कैसे रहे, ऐसे अपने आचरण करें। हाँ मैंने बिस्किट खाकर रैपर को ऐसे नहीं फेंक दें, जहाँ बैठे वहाँ ना थूकें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अपने को जानना, उस हिसाब से जब खुद को जानेंगे, खुद को मजबूत करेंगे, तो धीरे धीरे समाज भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। सभी के लिए उपयोगी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। इस बार बच्चे हैं तो और अच्छा है कि मैं देख रहा हूँ बहुत कम उम्र की बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये 25 है तो हजारों को सिखाएंगे, बताएंगे। कल 25,000 में भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है, आवश्यकता है कि हर जगह इस तरह के चरित्र निर्माण को प्रशिक्षण शिविर दिया जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवनीकांत ठाकुर जी, जो श्याम सुंदर शिक्षा सदन का सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और यहाँ पे आज जो शिविर लगा हुआ है चरित्र निर्माण, ये बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। 3 दिवसीय यहाँ पे ये कार्यक्रम चलना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवनीकांत ठाकुर जी। क्या बच्चों के बीच मैसेज जा रहा है सर? क्या कितने बच्चे इसमें डेवलप करेंगे, क्या लगता है? अभी 25 बच्चे का टीम यहाँ पे बैठी हुई है। अभी जब बात हुई विनोद सर से, तो वो बताएं कि आने वाला समय में सैकड़ों की संख्या में ये होने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल की एक परंपरा हमारे स्कूल की, कि जो लगभग 30-35 वर्षों से चली आ रही है। हम लोग हर साल दिसंबर के माह में 25 तारीख की जो छुट्टी होती है, उसमें हम लोग चरित्र निर्माण का वर्कशॉप लगाते हैं। और ये जो वर्कशॉप है वो मतलब गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे आदि इन लोगों की अध्यात्म पे भी बात हो रही थी सर। बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा था। तो इन लोगों को, बच्चे लोगों के जहन में ये देना, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो एक नियम कानून है, एक डिसिप्लिन की व्यवस्था है, वो सब सारे बच्चों लोगों को बताए जाते हैं। और बच्चों में सिर्फ पढ़ाई हो, सिर्फ किताबी नॉलेज ही जरूरी नहीं होता है। बच्चों को किताबी नॉलेज के अलावा सामाजिक और आध्यात्मिक बात भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार अभी देश में या अपने शहरों में हम लोग जो देखते हैं, जो कि बहुत जगह ऐसी देखने की व्यवस्था मिलती है कि बच्चों में अनुशासनहीनता जो है काफ़ी बच्चों लोगों में आ रही है। बच्चे भटक रहे हैं, कोई उन्हें बताने वाला नहीं होता है। और आज के डेट में सर हो क्या रहा है कि इंटरनेट, लैपटॉप, कई सारे चीज़ हैं जो किताबों से दूर जाते जा रहे हैं बच्चों, और इंटरनेट के पीछे ज़्यादा भाग। कारण ये है कि हमारे हाथों, मतलब प्रत्येक हाथ में एक मोबाइल, स्मार्टफोन आना, और हम तो स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल और स्मार्ट होता जा रहा है, इसकी तकनीकी और स्मार्ट होते जा रही है, लेकिन व्यक्ति स्मार्ट नहीं हो रहे हैं। व्यक्ति को उनसे, उसमें जो अच्छी बात है उनसे वो सीखना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, खास करके बच्चों में। मेरा तो सारे अभिभावक से आग्रह है जो कि वो मोबाइल में बच्चों को कम समय देने दें, वो ज़्यादा समय किताबों में दें। आज आप देखिए कि आपको कहीं भी बुक स्टॉल नज़र नहीं आता है। सारी सब जगह किताबें जो हैं, किताबों की दुकान खत्म हो रही हैं। अब सब जगह लोग ई बुक से पढ़ते हैं या ई पेपर पढ़ते हैं इत्यादि है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने पूर्वजों की बात नहीं करें, हम अपने ऐसे देश की बात नहीं करें, ऐसे आध्यात्मिक लोगों की बात नहीं करें, आप इतनी मतलब व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि लोग, तो राजेंद्र प्रसाद कौन है बच्चे ये नहीं जान रहे। ठीक है, कल को लोग गांधी को भी भूल जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आ रही है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को लोग भूल रहे हैं।
तो ये सब को तो बच्चों को बताना पड़ेगा आज के परिदृश्य में। मैं देख रहा है सर कि पहले श्याम सुंदर स्कूल में मैं करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपके बच्चे कई विभाग में गए हैं, कई यूपीएससी की तैयारी किए हैं, कई आईएएस हैं, कई कलेक्टर हैं, कई एसपी हैं, कई गृह विभाग में काम कर रहे हैं। मैं जैसे अभी सुन रहा था तो यहाँ का बच्चे काफ़ी डेवलप थे सर। अभी जो है तिब्बत के प्रधानमंत्री भी कुछ समय पहले आए हुए थे यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ के काफ़ी डेवलप हैं सर। आप देखिए ध्यान से तो बच्चे 9-10 से ही बिगड़ना शुरू हो जाता है। और उसका प्रमुख कारण हम देख रहे हैं जो कि बच्चों में जो मोबाइल के प्रति झुकाव है या इंटरनेट के प्रति झुकाव है, किताबों से लगाव नहीं है, किताबों से प्रेम नहीं है, इसका मूल कारण है। और इसका मूल कारण हम तो कहीं ना कहीं अभिभावक लोगों को भी हम ये दोष नहीं देंगे, लेकिन उनकी भी जो है नेगलेसी है बच्चों के प्रति। जो अभिभावक अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं उनके बच्चे ठीक चल रहे हैं, वो उनको किताब से भी प्रेम है, उनका रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। लेकिन जो अभिभावक थोड़ा सा भी लापरवाही कर रहे हैं या सिर्फ बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चे भटक रहे हैं। अभी स्थिति बहुत खराब है। अभी लोगों को चाहिए जो कि भाई अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि एक बच्चा जब बनता है तो उसके साथ समाज बनता है, उस परिवार का तो बनता ही है, परिवार के साथ साथ समाज भी विकसित होता है। अगर एक बच्चा अगर अच्छा मोहल्ले में बन जाता है तो उसके साथ कई बच्चे अभी अच्छे बनते हैं, ताकि लोग उसे सीखते हैं कि अरे भाई ये लड़का अच्छा है, हमको इसे सीखना चाहिए। कोई अच्छा नौकरी में जाता है या कोई अच्छी जगह पर जाता है तो सीखता है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे पूरे देवघर के बच्चों को जो 9-10 के बच्चे हैं या और भी क्लास के बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वो डेवलप करें अपने आप के ऊपर? मेरा तो ये कहना है जो कि भाई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, मोबाइल पर ना रहें, किताबें पढ़ें और तरह तरह की किताबें पढ़ें। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ें ऐसी बात नहीं, हर तरह की किताबें पढ़ें जिससे कि आप उनका एक मानसिक विकास हो। ठीक, मानसिक विकास के लिए पढ़ना जरूरी है। साथ साथ हम तो मेरा तो सोचना है कि खूब खाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो। यही तो 3 चीज़ बच्चों को करना है। और क्या करना है भाई? अब अपने घर में बोलिए कि पापा हमको अच्छे अच्छे खाना दे, पापा तो देते ही हैं, पापा मम्मी तो अच्छे अच्छे खाना देते ही हैं। तो इसलिए कहना है कि खूब पढ़िए, खूब खेलिए। बस 3 स्लोगन याद रखिए। देखिए बच्चे का कैसे नहीं विकास होता है। अच्छा विकास होगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, उसके कैरियर भी बनेंगे।